हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज फ्राइडे एंड वी हैव गॉट अ क्लोजिंग एट 19,230। ठीक है। पिछले फ्राइडे मार्केट कहाँ पर थी? यहाँ पर। क्या क्लोजिंग आई थी? 19,047, जो कि उसने प्लस में बंद की थी, लेकिन लास्ट थर्सडे को 18,837 की लो बनाई थी। और वहीं पे मैं सभी से यही कह रहा था कि इट इज़ अ बाइंग ऑन डिप। मार्केट ने बेस बना लिया है, मार्केट 18,800 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा। तब सब लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर अगेंस्ट मी, सेइंग दैट बेयर मार्केट में आप बुलिश कॉल दे रहे हो, बाय कॉल दे रहे हो। देखिए क्या है कि मेरा एक ही थियरी है, मार्केट जब गिरता है आपको खरीदी तभी करनी चाहिए। जब मार्केट बढ़ता है, मार्केट जब ग्रीन में आता है, तब आपको पेशेंस रख के आपकी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और लेवल देख के उसको बुक करना चाहिए। जबकि एक नॉर्मल ट्रेडर किस तरीके से काम करेगा, अगर मार्केट मानो 100-200 पॉइंट गिर गई, तो वो लो लेवल पे और 100-200 पॉइंट की फॉल आए ये उम्मीद से भर भर के शॉर्ट करेगा, भर भर के पुट लेगा, और मार्केट वहीं पे उसको चीट करेगी। ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस चली आ रही है, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक को समझ नहीं आता कि लोअर लेवल पे हमेशा आपको बाय करना चाहिए, ना कि सेल। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है और थोड़ी बहुत, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो, देन डोंट ट्रेड। एक बार उसको नीचे आने दो, एक बेस बनाने दो, एक लेवल टेस्ट करने दो, वो अपने आप ऊपर निकल जाएगा और सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। आज फिलहाल मार्केट ने 19,230 पे क्लोजिंग दी है। ये वाली अगर आप कैंडल देखो, तो ये गैप अप वाली कैंडल थी और इसका हाई था 19,233। ठीक है, इसके ऊपर ही आज हम निकल गए थे, 276 की इसने आज हाई बनाई। 230 पे क्लोज होना यानी कि 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल, ये हमने जो है आज अचीव किया है। इससे पहले हमने 23.6% को अचीव किया था, आज 38.2% के रिट्रेसमेंट लेवल को अचीव किया है। ठीक है। अच्छा होता अगर हम 50% के ऊपर बंद होते, जो कि 19,849 की हाई और 18,837 की लो के बीच का मिड पॉइंट है। 50%, 343, 19,343। ठीक है, अगर आज नहीं हुए तो मंडे को हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पिछले हफ्ते की मिड पॉइंट थी, जो पिछले हफ्ते का रेंज था, आइए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये जो पिछले हफ्ते का रेंज था, 19,556 की हाई और 18,837 की लो, इसके मिड पॉइंट, इसके 50% जो लेवल है मिड पॉइंट का, उसके ऊपर हमने आज क्लोज किया है। दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन कि हमने जो है पिछले हफ्ते की फॉल को 50% कवर कर लिया है। ठीक है। चलिए, अभी इससे आगे बढ़ो तो मेरी चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को भी लाइक करिए। और अब जो है आप खुद डिसाइड करिए, आपको ये 599 में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। बिकॉज आपको मैं एक दिन पहले जिस तरीके से व्यू देता हूँ, मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है। जो स्टॉक में मेरे लोगों को रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, चलने में थोड़ा कभी कभार लेट हो जाता है, पर वो जब चलता है तब अच्छे खासे टारगेट्स को अचीव कर लेता है। और आपको ऐसे ट्रेड्स मिलना, मैंने मेरा व्यू कभी चेंज नहीं किया। मार्केट जब यहाँ था तभी भी आई वॉज बुलिश, ये 5 दिन की गिरावट में भी आई वॉज बुलिश ओनली बिकॉज मुझे पता था कि ये जो है ये वी शेप रैली देगा। आज मार्केट ऊपर निकल सकता था। यूएस के जो नॉन फार्म डेटा आएंगे, यानी कि जो ये एम्प्लॉयमेंट डेटा आएंगे, उसकी वजह से डाउ फ्यूचर्स की तरफ से जो है हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो सुबह से फ्लैट चल रहा था और अब भी फ्लैट ही चल रहा है। तो ठीक है, लेकिन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट अब जो है गैप अप करके ही खुलेगा। यानी कि आज आप बाय करो, कल गैप अप में आप बेच दो और फिर पूरा दिन शांत रहो, फिर वापस 3 बजे, 3:30 बजे वापस पोजीशन बना लो, 3:15 बजे नेक्स्ट डे फिर गैप अप होगा।
ये आपको इंट्राडे में अब लेवल नहीं मिलेगा आपको बाय करने के लिए, क्योंकि देखिए 2 दिन से जो है मार्केट स्पिनिंग टॉप ही बना रहा है। ठीक है, आज इसने जो है, और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, निफ्टी फ्यूचर में आज जो है एक शायद आई मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हो सकता है कि उसमें जो है आज एक फ्लीक हाई बनी है 413 की, 19,413 की। ठीक है, वो एक फ्लूक में बनी है, और वो लेवल पे ट्रेड नहीं हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन है कि नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट हम वो लेवल को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, 413 का फ्यूचर में। तो अकॉर्डिंगली निफ्टी भी जो है एक नया हाई बनाएगी। नया हाई यानी कि एक ऊपर की तरफ, ये वाली हाई के ऊपर की तरफ निकलेगी। असली तेजी मार्केट में तब आएगी जब ये 441, 19,440 के ऊपर क्लोज देना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके ऊपर उसको अगर कोई रेजिस्टेंस है तो 19,600 का है, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कोई सपोर्ट काम नहीं आता। वो सीधा बॉटम टू टॉप पे ही पहुंचता है। तो जब उसने बॉटम यहाँ पे बना लिया है, तो अब वो टॉप पे ही पहुंचेगा, और मुझे लगता है कि उसका टॉप होगा 20,400 के आसपास। ठीक है, चलिए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि ये सर्विस का आपको बेनिफिट क्या है। ठीक है, आज सुबह 9:30 बजे HDFC बैंक लेने के लिए मैंने कहा है 1488 पे। देन थर्मेक्स जो जिसका रिजल्ट है 2910 पे लेने कहा था, और वो जैसे मैंने कॉल दिया विद इन 5 मिनट्स ही जो है वो स्टॉक एकदम ही ऊपर निकल गया, और 2975 की उसने हाई लगा दी। आई डाउट कि किसी ने ये स्टॉक में पोजीशन बनाई होगी। एनीवेज अगर जिसने भी बनाई है तो वो प्लीज होल्ड करिएगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसे मेरे मन से कह रहा हूँ। थर्मेक्स का हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। कितने बजे मैंने दिया था? 10:01 पे। 12:40, 11, ये रहा, ये रहा देखिए। 10:01 पे मैंने मैसेज डाला था, और 10 बजे की ये जो कैंडल है उसकी हाई है उसकी लो है 2910। यानी कि मैंने ठीक 2910 पे ही बाय करने कहा था, और अगले मिनट ही जो है, अगले सेकंड ही मतलब अगले मतलब 5 मिनट की कैंडल की शुरुआत में ही जो है स्टॉक एकदम से उछल गया, और 2977 की उसने हाई लगा दी। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड पे किसी ने ट्रेड ले पाया होगा, और अगर लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया है, किस्मत वाले है वो आप, कि आपको जो है इतना बढ़िया मौका मिला। ठीक है, अगर किसी ने लिया है तो प्लीज उसे होल्ड करिएगा, ये स्टॉक बहुत ऊपर निकलेगा। ये जो पिछली 5 मिनट की जो ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसकी चिंता मत करिए। ठीक है, आइए देखते हैं बाकी और क्या है। फिर बाय बाय EI होटल, ये 224 का बाय दिया हुआ था, ये 222 कुछ हुआ है, लेकिन ये स्लो मूवर है। लेकिन ये अपने स्पीड के हिसाब से चलेगा। और लेमन ट्री होटल्स, ये 109 पे बाय कॉल दिया हुआ है। और फिर 2:05 पे TCS का बाय कॉल दिया था 3355 पे।
ठीक है, और ये कहा था कि ये अगले हफ्ते के लिए भी आप कैरी कर सकते हो, 3400 का कॉल भी आप चाहो तो ले सकते हो। टीसीएस, टीसीएस में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है, जिसको भी टेक्निकल समझता होगा वो समझ जाएगा ये पैटर्न क्या है। ठीक है, ये जो है, ये पैटर्न जो है, अगर आप समझते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और अगर नहीं समझते हो और समझना चाहते हो तो आप जो है मेरे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी ऐसे ही पैटर्न बनती है स्टॉक, ये स्टॉक के लिए जो है एक बुलिश सिग्नल होता है। ठीक है, भले उस दिन स्टॉक ने नेगेटिव क्लोज दी हो, लेकिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज से ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा रैली करता है। ठीक है, तो इस तरीके के सारे पैटर्न जो है ये हमारे सेशन में सिखाए जाते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने अब तक जो ज्वाइन नहीं किया वो, मतलब क्यों इतना आपने लेट कर दिया, ये आप खुद कहोगे। ये मैं नहीं, ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये मेरे लोगों के, जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है उनकी ये बात है कि उन्होंने वाकई में बहुत देर कर दिया, या फिर मैं उनको बहुत देर से मिला। एनीवेज, जो भी है, किसी को अगर कुछ सीखने मिलता है, कुछ ऐसी कोई बात जानने मिलती है जहां से वो एक सही कदम ले सके, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाता है और ऐसी बातें कर ही देता है। ठीक है, तो जो भी मतलब ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सब डिटेल में हर वीडियो में बोलता ही हूँ। 5 दिन का सेशन होता है और 5000 की फीस होती है, और जिस दिन आप इसमें एनरोल होते हो आपको हमारे ट्रेडिंग टिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाता है, और आपके सेशन खत्म होते होते आप जो है आपका फीस का पूरा पैसा भी आप रिकवर कर लोगे। इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेशन के बाद हो जाएगा, लेकिन आपका फीस जो है वो पूरा का पूरा रिकवर होके आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग में ही। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ खोना नहीं है। इनफैक्ट जो भी आप सीखोगे, जो भी आप समझोगे, वो आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा और एक सही ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। बाकी अगर मैं आने वाले मंडे की बात करूं तो मंडे के लिए व्यू सिंपल है, बाय ऑन डिप्स ही करना है आपको। और अभी जो है आपको कौन सा लेवल ध्यान में रखना है, तो फिलहाल तो 19,200 ये एक सभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये 10 EA में भी है। ठीक है, और हमारा पिछले हफ्ते का जो रेंज था उसका मिड पॉइंट भी है, तो 19,200 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे जो है 19,075 का लेवल जो होगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये वाली, हाँ, ये वाली कैंडल की लो। वैसे तो अभी देखा जाए तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है ही, तो फिर भी अगर आपको, अगर एक लेवल चाहिए ही चाहिए, तो 19,100 से लेके 75-60 का लेवल जो है वो एक अच्छा डिमांड जोन होगा। ठीक है, अब ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि आज डाउ कैसे क्या बिहेव करता है। कल तो डाउ ने 700 पॉइंट भागा, फिर भी जो है मार्केट हमारी जो है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करी, तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंट वाला मामला है कि कल 700 पॉइंट की, मतलब कल 500 पॉइंट की रैली करी डाउ ने, 560 समथिंग कुछ ऊपर था। तो जब 600 पॉइंट डाउ भाग रहा है, उसके सामने हमारा मार्केट 200 पॉइंट भी नहीं 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 भाग रहा। मतलब जैसे गैप अप ओपन किया वो वहीं पे पूरा दिन रेंगता रहा, और आज स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। इन्फोसिस वहीं का वहीं है, बाकी सब स्टॉक्स भी जो है वो वहीं के वहीं है, कोई कोई खास ऐसी कोई मूवमेंट नहीं थी। अब देखते हैं मंडे से क्या होता है। मार्केट के लिए ये लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 450 का लेवल। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इसको जैसे ही क्रॉस करता है आप जो है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये क्रॉस होने पर उसको ये वाला जो लेवल है वो फिलहाल तो रोक नहीं पाएगा, वो इसको भी क्रॉस कर देगा। तो देखते हैं अब मंडे को कैसे क्या होता है। ठीक है, और इंडिया विक्स जो है वो तो आज 11 के नीचे आ गया, तो इंडिया विक्स तो चिल्ला चिल्ला के बाइंग ही कह रहा है, एकदम कंफर्टेबल लेवल पे है।
बाकी बाकी कुछ स्टॉक्स मैंने जो दिए थे उसमें आज अच्छी खासी बढ़त हुई है, जैसे कि आईजीएल दिया था, जैसे कि मैंने आईआरसीटीसी दिया था। तो ये सारे स्टॉक्स जो है ये थोड़े बहुत भागे हैं आज। चलिए बस इतना ही व्यू है। व्यू इज पॉजिटिव फॉर मंडे ऑल्सो एंड फॉर होल वीक। अब बस देखते हैं कि 450 का लेवल मंडे क्रॉस कर दे मार्केट, यानी कि मंडे को 200 पॉइंट की रैली यहाँ से होनी चाहिए, 200 220 पॉइंट की रैली। अब देखते हैं, क्योंकि ये दो कैंडल जो है ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही बना है, और अगर आप बैंक निफ्टी में देखो तो वो तो सिर्फ एक, दोनों ही कैंडल डोजी बनी है, इनफैक्ट तीनों कैंडल डोजी बनी है। तो इसमें इसमें बॉडी नहीं है कहीं पे। और बॉडी नहीं है मतलब ये खाली भाव छाप रहा है या क्या क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ भाव छाप रहा है और फिर वहीं का वहीं है। देयर हैज टू बी अ बॉडी, तो लगे कि चलो भाई मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये रेट वाइज देखो तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप कैंडल वाइज देखो तो कैंडल नहीं है ये, सिर्फ कैंडल किसको बोलते हैं, एक बॉडी वाली जो कैंडल होती है, ये हो चाहे ये हो, उसको कैंडल बोलते हैं। ये सिर्फ डोजी बनाया हुआ है। तो एक कैंडल वाली रैली इंपॉर्टेंट है, चाहे भले मंडे को एक हल्का सा गैप डाउन खुले। वो गैप डाउन जो है बहुत जरूरी होगा एक बॉडी वाली कैंडल बना के मार्केट को एक ब्रेकआउट देने के लिए। तो अगर मंडे को किसी रीजन से गैप डाउन भी खुलता है, तो वो गैप डाउन मतलब मंदी वाला गैप डाउन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग वाला गैप डाउन है। ठीक है, तो जो लोग आज बाय नहीं कर पाए वो मंडे को बाय कर सकते हैं, गैप डाउन अगर हुआ तो। और अगर गैप अप ही अगर होता है, देन वी हैव टू वेट फॉर 450 क्लोजिंग। उसके बाद ही जो है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बाकी व्यू व्यू एकदम स्ट्रांग है, फुल्ली फुल ऑन बुलिश है। बस यहाँ पे क्या, ये क्या है कि मार्केट जो है जिस स्पीड से अब भागे, तो दिवाली से पहले मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम जो है 20,000 का लेवल भी अगर टच कर ले, जो कि खाली 750 पॉइंट दूर है, और मार्केट के लिए 5 दिनों में 750 पॉइंट भगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हम जो एक नई हाई बनावे, ऐसा पॉसिबल है। वरना तो नई हाई तो बननी है, पर अब देखते हैं कि किस तरीके से बनाता है। चलिए बस इतना ही है। बाकी अगर कुछ मतलब कल तो एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो जिसके बारे में जो है हम इसका पूरा एनालाइजिंग करेंगे, स्टॉक्स का और खास करके निफ्टी का। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और 599 में जुड़िए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड यू विल मेक 10 to 12% का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, तो 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन get enrolled. Thank you very much. Have a nice weekend. Take care. All the best. Bye bye.